इमाम के मुकाबले में आने वाला काफिर है, ये इमाम ये मुकाबले में आया, ये ओदे मुकाबले आया, तो फिर तो दोवें ही काफिर हो गए और पीछे छड़कने बजाने ने। सुनो, अहले बैत किराम ने यजीद की बैत की है, ये दावा है। सबसे पहले सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व सलामुल्लाह अलैहि सलाम मैं आप दे बैत करने को साबित करना अपनी किताबों में भी और शिया किताबों में भी। मैं ना करा मेरी जुबान वड़ गई, कोई बाई दलाल किसी का इल्म बोलता हो मेरे अगे 5 मिनट बह जाए, जे सुसरिया को ना समझ आया मैं खिताब ही छड़ दिया। अहले बैत के इमामों के आपस में तनाज़ुआत और इख्तिलाफात और मजहबैन यानी शिया सुन्निया दोवां दी किताबां तो पेश करांगा और पूरे चैलेंज नाल पेश करांगा। हर सदी के अंदर अहले बैत के आपस के अंदर तनाज़ुआत की रहे हैं, जिहड़े बेवकूफ सहाबा दे अहले बैत के तनाज़ुआत की वजह नाल सहाबा नूं काफिर कह देंदे ने या अहले बैत के उत्ते बकवासा शुरू कर देंदे ने। इन्हां दोवां ज़ालिमां ने इन्हां नहीं सोचिया कि अहले बैत के आपस के अंदर तनाज़ुआत जिहड़े ने उन्हां नूं की आखांगे। जे आखिए कि इमाम के मुकाबले में उठण वाला काफिर है, इमाम के मुकाबले में आउण वाला काफिर है, तो फिर जिहड़ा इमाम के मुकाबले में आया है हुण उन्हां दोवां इमामां दा की करांगे। जिहड़े इमाम अली पाक दे बेटे ने मुहम्मद, वो उस बीबी दे पुत्र ने, ते उन्हां दा पुत्र हजरत मुहम्मद ये उस बीबी दा बेटा है जिहड़ी बीबी हजरत सिद्दीक अकबर ने पाक अली नूं पहले लौंडी पाक सन तो तोहफे च इनायत फरमाई सी। है तू आपे सोच कि अली दे घर दा इमाम भी सिद्दीक दा दिता तोहफा है। हुण देखिया जे दो इमाम आपस में इख्तलाफ पर करते हैं तो झगड़ा वावा सारा वध गया। मैं किस्सा सुना देना सनद नाल। इमाम मुहम्मद बिन हनफिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा आपस के अंदर इख्तलाफ हो गया। इमाम मुहम्मद बिन हनफिया फरमाते ने ये अली पाक दे पुत्र ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन दे पुत्र ने। की लगे रिश्ते दे अंदर चाचा भतीजा, चाचे भतीजे का झगड़ा पै गया। चाचा कहता इमाम मैं हाँ, भतीजा कहता इमाम मैं हाँ, झगड़ा हो गया। और जेड़े बेवकूफ जाहिल कहते ने इमामा दे नाल मुकाबला करने वाले काफिर होंदे ने। हुण इमाम के मुकाबले में आ गया है, वो कहंदे मैं इमाम हाँ, वो फरमांदे ने मैं इमाम हाँ। हुण जेड़ा आखण इमाम के मुकाबले में आने वाला काफिर है, ये इमाम ये मुकाबले में आया, ये ओदे मुकाबले आया, तो फिर तो दोवें ही काफिर हो गए और पीछे छड़कने बजाने ने। जेड़े तौबा कर गए लानत उन्हां ते भी नहीं करनी, लेकिन उन्हां गद्दारां ते करनी है जिन्हां मोहब्बत अली दे दावे कर करके ते आख्या यजीद फलानती है, यजीद इंज है, यजीद फलान है, आओ असां कुर्बानियां देंगे, असां फलान असां तुहाडी हुकूमत अलहदा बनाने हैं। जिन्हां इमाम नूं सद्या जिसले बर वक्त तशरीफ ले आए सारे हट हुट गए। ये हो जाए बेईमान तवज्जो जेड़े अपनी इस गद्दारी ते कायम रह के मर गए उथे आखो ऐसे गद्दारों पर लाना। इन आखीदा ये नहीं आखना यजीद की बैत करने वालों पर लानत। क्यों? यजीद की बैत सहाबा भी की थी, अहले बैत भी की थी। तुमने सुन्नियत का चेहरा इतना गदला कर दिया, इतना गंदा कर दिया। तुम्हारे मसलक में तो यजीद भी रज़ी अल्लाह है। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर चौक पे। रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पर। हम तो जो यजीद पर लानत नहीं भेजता, हमारी नजर में तो वो भी लानती। आप देख नहीं रहे क्या कुछ हो रहा है? इतनी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां और कह रहे कि यजीद का नाम लेके उस पर लानत नहीं भेजनी चाहिए। वो यजीद के डिफेंडर पैदा हो गए। FIR का मतलब यह है कि सहाबी के बेटे पे लानत भेजी है। मरमान का 3 दिन उर्स मनाया गया है। अब देख लें आप, 80 आयात इस वक्त मेरे पास मौजूद है। कितनी? इसके ऊपर मेरी एक किताब भी है, 80 से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल-हम्द की अलफ से लेके वन्नास की सीन तक अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई है ना, उनका मरकज व महवर फकत आले मोहम्मद के दुश्मन हैं। कोई एक लानत ऐसी नहीं कुरान में कि जिसका मरकज व महवर आले मोहम्मद के दुश्मन ना हो। तुम और भी कहता है यजीद का नाम लेके लानत नहीं भेजनी चाहिए। ये सुन्नियत का चेहरा लोगों को दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो। बल्कि यजीद का अपना एक बेटा था, मुआविया बिन यजीद, मैं उसे रहमतुल्लाह कहता हूं।
उसे मुआविया सानी भी कहते हैं। ये मेरे पास उसका खुतबा पड़ा हुआ है अहले सुन्नत के रेफरेंसेस के साथ। उसने खुतबा दिया यजीद पलीद के मरने के बाद, वासले जहन्नम होने के बाद। उसने कहा, उनको ज़बरदस्ती जब बिठा दिया ना तख्त पे, वो कहता है ये जो अमर खिलाफत है ना तो मेरे दादा का हक था, उसने भी वक्त के इमाम के सामने खरूज किया, और ना ही मेरे बाप का हक था, उसने भी हजूर की आल को शहीद करवा के तख्त हासिल किया, लिहाजा मैं थूकता हूं इस तख्त पे। वो तख्त पे थूक कर खुद जाके जंगलों में मर खप गया। कौन भला? यजीदा सक्का पुत्र। हजरत यजीद का सरा बेटा उसके तख्त पे थूक के खुद जाके जंगलों में मर खप गया। ये 14 सदियों बाद यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, शहजादा कहने वाले, अमीर अल मोमिनीन कहने वाले, जन्नत में जबरदस्ती घुसेड़ने वाले ए यजीद नवे पुत्र किथों जाम पहने। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पे। हम तो जो यजीद पर लानत नहीं भेजता, हमारी नजर में तो वो भी लानती। ओए यजीद तो सर्टिफिकेटेड लानती, यजीद तो गारंटेड लानती, यजीद तो कन्फर्म लानती। यारो ये जो अहले सुन्नत की अकायद की बिल्डिंग है ना, इसके 4 पिलर हैं मरकजी। एक पिलर का नाम है इमाम अबू हनीफा, दूसरे का इमाम शाफी, तीसरे का इमाम मालिक और चौथे का इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े आइमा गुजरे हैं अहले सुन्नत में फिक्र के पूरे का पूरा मदार ही इन पे है। अहले सुन्नत में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को कहा जाता है शेखैन, सीनियर मुहद्दिस, और शेखैन के जो शेख हैं वो हैं इमाम अहमद बिन हंबल। चलो और एक हवाला देता हूं इनका। अहले सुन्नत में तसव्वुफ की एक बहुत बड़ी शख्सियत मानी जाती है, 11वीं वाला पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनके जो फिक्र के इमाम है वो है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर मैं सुन्नियत के अकीदे से इमाम अहमद बिन हंबल को खींच लूँ ना तो सारी सुन्नियत की अमारती जमीन बोस हो जाएगी। आओ मेरी तरफ मौलवियो, इमाम अहमद बिन हंबल और यजीद के डिफेंडर सुन, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल ने कैटेगोरिकली कुरान की नसूस से यजीद पलीद को काफिर डिक्लेयर किया है। नहीं समझ रहे मेरी बात? उन्होंने लिखा है काफिर। और अहले हदीस मकतब फिक्र के लोग भी सुन ले, उनका एक बहुत बड़ा इमाम है, उसे कहते हैं इमाम अल्लामा इब्ने तैमिया, उन्हें शेखुल सलाम कहते हैं वो यार। उसके नाम पे स्कूल के नाम रखते हैं, मदारस के नाम रखते हैं, यूनिवर्सिटीज के नाम रखते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं जिन्होंने कत्ले हुसैन का हुक्म दिया वो भी लानती, जो इसमें शरीक हुए वो भी लानती, जो बुला बुला के लाए वो भी लानती, और जो इस पे खुश हुए वो भी लानती, और जो इसके मुनकर हुए वो भी लानती। वो यजीद का दिफा बाद से करे आजे, पहला अपने वड्डे ते पढ़ लो। अब जिस मसलक में यजीद भी रजी अल्लाह हो, अब सोचे आप जरा, उनका फिर खुदा ही हाफिज है। और जब देखो नया फितना, नया सोशा छोड़ देते हैं आले मोहम्मद की अजमत को मिनिमाइज करने के लिए। कभी कह देते ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए, कभी कह देते कि सैयद से आलम अफजल होता है। मौलवी यार मैं गलत कह रहा हूं? खोलो सोशल मीडिया यार, भरा पड़ा है। जब मैंने कराची में उस 2 नंबर मौलवी को कहा था कुरान से कि इल्म जो है ये अफजलियत का मदार है, तो उस वक्त तो उसको सांप सूंघ गया था। मैंने कहा था जितना बड़ा आलिम है उतना ही अफजल होगा, तो कहता था नहीं अली का 4था नंबर। मैं अब इनसे पूछता हूं जो कहते हैं कि सैयद से मौलवी अफजल है, आप मुझे बता ना, फिर चारों खुलफा कहते हो ना, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और मौला अली, चारों में से अली से बड़ा कोई आलम है तो दिखा। तो बोलो यार, यानी मौलवी साहब दे मुंह ते मौलवी साहब दी चपेड़। इनको इतनी समझ नहीं, इनको इतनी अकल नहीं। जब भी देखते हैं आले मोहम्मद की अजमत को, रिफत को, अफजलियत को मिनिमाइज करने की कोशिश करते। कभी कहते हैं माज़अल्लाह मौला हुसैन का तो करबला में वुजू ही नहीं था। आप मुझे बताएं ना, जब इस तरह की बातें बयान होंगी और लिबादा होगा सुन्नियत का, तो फिर लोग करीब आएंगे कि दूर जाएंगे?
बोले यार, बस यही फर्क है मुझ में और इनमें। मुझे ये सुन्नियत नहीं आती जो मौलवी बयान करता है। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं, मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। इनकी डुअलिटी की और मिसाल देता हूं। ये कहते चारों खुलाफाए राशिदीन है, चारों। जो पांचवें को तो मानते नहीं ना, कोई मानता है हुसैनी, मौला हसन बादशाह सरकार को। चलो पांचों कर ले। अहले सुन्नत में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को कहा जाता है शेखैन, सीनियर मुहद्दिस। और शेखैन के जो शेख हैं वो हैं इमाम अहमद बिन हंबल। चलो और एक हवाला देता हूं इनका। अहले सुन्नत में तसव्वुफ की एक बहुत बड़ी शख्सियत मानी जाती है, 11वीं वाला पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनके जो फिक्र के इमाम है वो है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर मैं सुन्नियत के अकीदे से इमाम अहमद बिन हंबल को खींच लूँ ना, तो सारी सुन्नियत की अमारती जमीन बोस हो जाएगी। आओ मेरी तरफ मौलवियों, इमाम अहमद बिन हंबल और यजीद के डिफेंडर सन इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल ने कैटेगोरिकली कुरान की नसूस से यजीद पलीद को काफिर डिक्लेयर किया है। नहीं समझ रहे मेरी बात? उन्होंने लिखा है काफिर। और अहले हदीस मकतब फिक्र के लोग भी सुन ले, उनका एक बहुत बड़ा इमाम है, उसे कहते हैं इमाम अल्लामा इब्ने तैमिया। उन्हें शेखुल इस्लाम कहते हैं वो यार। उसके नाम पे स्कूल्स के नाम रखते हैं, मदारस के नाम रखते हैं, यूनिवर्सिटीज के नाम रखते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं जिन्होंने कत्ले हुसैन का हुक्म दिया वो भी लानती, जो इसमें शरीक हुए वो भी लानती, जो बुला बुला के लाए वो भी लानती, और जो इस पे खुश हुए वो भी लानती, और जो इसके मुनकर हुए वो भी लानती। वो यजीद का दिफा बाद से करे आजे, पहला अपने वड्डे ते पढ़ लो। अब जिस मसलक में यजीद भी रजी अल्लाह हो, अब सोचे आप जरा, उनका फिर खुदा ही हाफिज है। और जब देखो नया फितना, नया सोशा छोड़ देते हैं आले मोहम्मद की अजमत को मिनिमाइज करने के लिए। कभी कह देते ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए, कभी कह देते कि सैयद से आलम अफजल होता है मौलवी। यार मैं गलत कह रहा हूं? खोलो सोशल मीडिया यार, भरा पड़ा है। जब मैंने कराची में उस 2 नंबर मौलवी को कहा था कुरान से कि इल्म जो है ये अफजलियत का मदार है, तो उस वक्त तो उसको सांप सूंघ गया था। मैंने कहा था जितना बड़ा आलिम है उतना ही अफजल होगा, तो कहता था नहीं अली का चौथा नंबर। मैं अब इनसे पूछता हूं जो कहते हैं कि सैयद से मौलवी अफजल है, आप मुझे बता ना फिर चारों खुलाफा कहते हो ना, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और मौला अली, चारों में से अली से बड़ा कोई आलम है तो दिखा। बोलो यार, यानी मौलवी साहब दे मुंह ते मौलवी साहब दी चपेड़। इनको इतनी समझ नहीं, इनको इतनी अकल नहीं। जब भी देखते हैं आले मोहम्मद की अजमत को, रिफत को, अफजलियत को मिनिमाइज करने की कोशिश करते। कभी कहते हैं मादअल्लाह मौला हुसैन का तो करबला में वुजू ही नहीं था। आप मुझे बताएं ना, जब इस तरह की बातें बयान होंगी और लिबादा होगा सुन्नियत का, तो फिर लोग करीब आएंगे कि दूर जाएंगे? बोले यार, बस यही फर्क है मुझ में और इनमें। मुझे ये सुन्नियत नहीं आती जो मौलवी बयान करता है। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं, मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। इनकी डुअलिटी की और मिसाल देता हूं। ये कहते चारों खुलाफाए राशिदीन है, चारों। जो पांचवें को तो मानते नहीं ना, कोई मानता है हुसैनी, मौला हसन बादशाह सरकार को। चलो पांचों कर ले। पांचों खुलाफाए राशिदीन मौलवी साहब कहते हैं कितने? बोलो जरा। कहते हैं जो पहले खलीफा हजरत अबू बकर से जिन्होंने जंग की, लड़े, उनकी बैत नहीं की, मुर्तद। बात नहीं समझ रहे? बेशक सामने सहाबी ही क्यों ना हो, मालिक बिन नुवैरा ताबी नहीं थे, क्या थे? सहाबी थे। और छोटे सहाबी नहीं थे, बड़े सहाबी थे। हुजूर ने उनको उनके कबीला का सरदार बनाया हुआ था, इतने बड़े सहाबी थे। तो कहते हैं वो मुर्तद हो गए, ज़कात नहीं दी। मालिक बिन नुवैरा कहते हैं कि जब मैं हजरत अबू बकर को खलीफा ही नहीं मानता तो ज़कात क्यों दूं? आप मुझे बताएं ना, कहीं आपने कोई कानून, कोई फार्मूला मुझे बताओ, कुरान से दिखा दो, हदीस से दिखा दो, या कानून से दिखा दो, जो बंदा ज़कात ना दे वो वाजिब और कत्ल है। फिर तो सारा पाकिस्तान ही गया। बात नहीं मेरी समझ रहे यार? वो कहाँ लिखा हुआ भाई? उन्होंने कहा मैं ज़कात का मुनकर नहीं, जब मैं खलीफा ही नहीं मानता तो ज़कात क्यों दूं? तो फिर खालिद बिन वलीद गए नहीं थे,
मैं तनकीस नहीं कर रहा, हकायक आपके सामने रख रहा हूं। जो गुस्ताखी हो भी ना उसको गुस्ताखी कहे, उससे बड़ा गुस्ताख और लानती कोई नहीं। यहां तो कुरान पढ़ने पे FIR हो जाती है, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता। मैं तो भुगत रहा हूं ना आपके सामने। तो मैं नुक्ता समझा रहा हूं। खालिद बिन वलीद गए, मालिक बिन नवैरा का सर काट के और नीचे ईंधन के तौर पे, जिसको बालन कहते हो, बालन के तौर पे रख के ऊपर हड्डियां बनाई। सहाबी ने सहाबी का सर काट दिया और मौलवी साहब कहते हैं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। तो फिर मालिक बिन नवैरा भी जन्नती, इब्ने मुलजम भी सहाबी जे, बात ही नहीं फॉलो कर रहे। ये नारा है अधूरा, मैं पूरा कर दूं। बोले हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली लानती लानती। वो कहते भाई जिन्होंने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की, उनसे लड़ाइयां की, उनसे जंगें की, मुर्तद जहन्नमी, ये वो जो हजरत